आज शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसे बोलते हैं अनुक्रम और श्रेणी। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अनुक्रम क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, तभी तो हम करेंगे पूरी एक्सरसाइज। तो देखो, पहले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या होता है उसकी परिभाषा बताता हूँ। टर्म्स रिटेन इन ए डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी कोई नंबर्स हों या कोई टर्म्स हों, उन्हें एक डेफिनेट ऑर्डर में हम रखते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो देखो, हमें अब पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है, 5 आने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो हमें ऐसे हम ऑर्डर में रख दें कि जिससे हमें आगे पता चल जाए कि आगे आने वाला टर्म हमारा कौन सा है। इस तरह से हम उसे व्यवस्थित कर दें, ठीक है ना। तो वो कहलाता है हमारा सीक्वेंस। ये हमारा सीक्वेंस है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 2 4 6 8। अब आगे क्या आएगा बताओ, 10 ही तो आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 12 ही तो आएगा। तो ये हमारा क्या है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता जैसे 1 5 7 9 10, अब इसमें नहीं बता सकते तुम क्या आएगा, बताओ। इसमें कोई वही नहीं, डेफिनेट ऑर्डर ही नहीं है कोई। या 1 है, या 5 है, फिर 7 है, 9 है, 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं हो सकता। सीक्वेंस होता है जिससे हमें पता चले आगे वाला टर्म हमारा कौन सा है। यानी ऐसे नंबर्स और टर्म्स को हम एक डेफिनेट ऑर्डर में हम रख देते हैं, वो कहलाता है हमारा सीक्वेंस। बात समझ में आ गई। देखो, किन्हीं नंबर्स अथवा पदों को एक व्यवस्थित क्रम में रखना ही अनुक्रम कहलाता है, यानी सीक्वेंस कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, सीरीज क्या होता है। अब सीरीज की बात कर ले। सीरीज क्या होता है, सीरीज में सिर्फ और सीक्वेंस में केवल और केवल एक ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसमें तो जो कॉमा लगे होते हैं सीक्वेंस में, इसमें क्या होता है, वहाँ कॉमा की जगह पे प्लस लगा होता है। जैसे पहले को ले लो, 1, कॉमा की जगह पे क्या लगा देंगे, +2 +3 +4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा क्या बन गया, सीरीज बन गया। यानी सीक्वेंस में यहाँ कॉमा की जगह में क्या लगा दूंगा, मैं प्लस लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो, सीरीज भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो सीरीज क्या, सीक्वेंस भी दो प्रकार की होती हैं। इसमें अगर एक तो होता है डॉट डॉट डॉट, ये तो होता है इनफाइनाइट। एक जैसे हमने लिख दिया, जैसे जैसे 3 6 9, ठीक है। एंड आपका 3 का टेबल लिख रहा हूँ मैं, ये मान लो 3 2 या 6, 3 या 9, 3 4 या 12, ठीक है ना। एंड डॉट डॉट करके हमने लिख दिया यहाँ पे हमने 21। ये लास्ट टर्म है मेरा। तो ये मेरी कैसी है, फाइनाइट है। यानी इसमें मुझे पता है कहाँ तक जाना है। ये फाइनाइट आपकी सीक्वेंस हो गई, ठीक है। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होती है जैसे हमें पता ही नहीं हो। जैसे आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट का लगा के छोड़ते, इसका मतलब है कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, ये होती है इनफाइनाइट। समझे इस चीज को। तो इसी तरह हम अपनी सीरीज को कर सकते हैं। कॉमा की जगह पे क्या लगाना है, केवल प्लस लगाना है। प्लस लगा के अगर हम बोल देते हैं, डॉट डॉट लगा के लास्ट टर्म दे देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी फाइनाइट हो जाती है सीरीज। और जिसमें डॉट डॉट लगा हो, जिसमें यही नहीं पता हो हमें कहाँ तक जाना है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट सीरीज हो जाती है। समझ गए इस चीज़ को। तो ये इसमें आपको दो जो मैंने जो टॉपिक समझा दिए, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। अच्छा, आपने पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा था ना। जैसे आपने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी पढ़ा था। और क्या पढ़ा, अब एपी पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे जीपी। और एक होता है एचपी जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एपी आप पढ़ चुके हो, इसमें भी बताता चलूंगा साथ साथ आपको। यानी जीपी इसमें पढ़ने वाले हैं आप। एचपी इसके आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हार्मोनिक हार्मोनिक होता है प्रोग्रेशन, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो पता है ना आपको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है,
ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो देखो, अब हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की। इसमें दे रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। देखो, इसमें 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस है ना, हमें उनमें क्या निकालना, फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, इनके 5 टर्म, उसका nth टर्म हमें दे रखा है ये। तो देखो, यहाँ ए एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट n+2 है, हमें इसके कितने टर्म निकालने हैं, 5 टर्म। 5 टर्म का मतलब n की मैं क्या डालूंगा, पहले 1 लिखूंगा, पहला टर्म आ जाएगा, फिर क्या लिखूंगा 2 3 4 एंड 5, n की पहले लिखता जाऊंगा, मेरे 5 टर्म आ जाएंगे। देखो, यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, a1 पहला टर्म निकालना हूँ, यानी n के पे क्या लिखना है मुझे, केवल 1 लिखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख देना है आपको। तो देखो, मैंने यहाँ 1 लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया, कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 1 जा 3, फर्स्ट टर्म आ गया 3, एक टर्म तो आ गया। अब मैं क्या लूँगा, n की पे 2 डाल लूँगा यहाँ, तो यहाँ पे 2 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा a2, n की पे 2, और यहाँ भी n की पे 2 प्लस 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया, a3 निकाल दो ऐसे ही, यहाँ पे 3 रखना है, बस n की पे 3 डालना है, ठीक है ना, 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 से 15, ये 15, थर्ड टर्म भी आ गया मेरा, a4, यहाँ 4 डालना है बस, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 4 जा 24, a5 निकाल दो, a5, इसमें n की क्या लिखना है मुझे, 5 लिखना है, 5 एंड 5 + 2, 5 + 2 कितना 7, 7 5 जा 35, 35, मेरे 5 टर्म आ गए, इन्हें लिख देंगे हम, 3 8 15 24 एंड 35, इसका आंसर हो गया। बोलो, आसान है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अब देखो इसका सेकंड, में कह रहे हैं ए एन इज इक्वल, इसका nth टर्म जो दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू n/n+1, तो हमें 5 टर्म निकालने हैं, तो n को हमें कहाँ तक लिखना है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टर्म निकालने तो ऐसे लिख लिया करो, ठीक है ना। और जहाँ n है ना, वहाँ पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो 1 लिख देंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे तो n के पे 2 डाल देंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे n के पे 3 डाल देंगे, तो a1 निकाल रहा हूँ। देखो, यहाँ 1 लिख दिया मैंने, तो यहाँ भी 1 लिख दो, 1/1, n के पे 1 आ गया ना, तो 1 कितना हो गया, 1/2, 1/2 आ गया, a2 निकाल दो इसी तरह, n के पे क्या डालना है, 2 डालना है आपकी बार, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2/3, a3 निकालो, और यहाँ 3 डाल दूंगा मैं, 3/3 + 1, तो ये हो गया 3/3 और 1 कितना हो गया 4, 3/4 आ गया, a4 निकाल दो ऐसे ही। अब यहाँ पे 4 लिखना है मुझे, है ना, 4 और यहाँ n की पे 4 + 1, ये तो 4 हो गया, भाई 4 + 1 कितना हो गया 5, 4/5 आ गया, a5 फिफ्थ टर्म निकालेंगे। अब यहाँ पे 5 और 5 + 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, तो हमारे 5 टर्म आ गए। पहला था हमारा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6, दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। बताओ, समझ में आया नहीं आया, आसान है कि नहीं है। अगला देख लीजिएगा, देखिएगा थर्ड वाला। थर्ड में कहा है इसका n टर्म दे रखा है, an = 2 की पावर n, तो हमें n कितने टर्म निकालने, 5 टर्म, तो n को लिख लो 1 2 3 4 एंड 5, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 डालो पहले, तो फर्स्ट टर्म आ गया, 2 डालेंगे सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो a1 2 की पावर
एन के पे क्या डालूंगा 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होगा, A2 निकालूंगा। अब यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब समझते हो ना, 2 इंटू 2 यानी 4, A की पावर एक 3 लगा थर्ड टर्म इसका, तो 2 की पावर क्या होगा 3। अब टी को क्या बार खोल दूंगा मैं 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। A की पावर 4, A की पावर 4 नहीं 4 टर्म, तो यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 16। A5 निकाल दो, यहाँ 2 की पावर 5, तो इसे 5 बार खोल देना, सही है, कितना हो जाएगा 32। तो हमारे कौन आंसर आ गया, हमारा आंसर लिख दो आपको। एक तो फर्स्ट टर्म आपका क्या था 2 था, 4 8 16 एंड 32, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, दिक्कत तो नहीं आई इसमें, बेहद आसान एक्सरसाइज है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका an is equal to 2n minus 3 upon 6, फोर्थ। इन्होंने कहा एना टर्म इसका an is equal to 2n माइनस 3 अपॉन 6, इसके हमें 5 टर्म निकालने हैं, सही है। तो n को क्या लिख लेंगे 5 तक, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, 2 डाल दूंगा तो सेकंड टर्म, 3 डाल दूंगा तो थर्ड टर्म, इस तरह निकाल देंगे 5 टर्म हम। तो हम निकालेंगे पहले a1, तो 2 n के पे क्या लिखना है 1 लिखना है ना, मैंने 1 लिख दिया, माइनस 3 अपॉन 6, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, 2 1 जा 2 माइनस 3 अपॉन 6, माइनस का 3 है प्लस का 2 है तो माइनस का 1 हो गया ना, 1/6। a2 डाल दो, a2 निकाल दो, तो 2 इंटू एन के पे क्या डालूंगा 2 माइनस 3 अपॉन 6, तो 2 2 जा 4 माइनस 3 अपॉन 6 यानी 1/6 हो गया। a3 निकाल दो, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, तो 3 2 जा 6 माइनस 3 अपॉन 6, कितना बचेगा 6 में दिया 3, 3/6, कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर देना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, ऐसे रहने दो। a4 देखो 2 n की यहाँ पे 4 आ गया, माइनस 3 अपॉन 6, 4 2 जा 8 माइनस 3 अपॉन 6, 8 माइनस 3 यानी 5/6, a5 निकाल दो, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6, 5 2 जा 10 माइनस 3 अपॉन 6 कितना आ गया 7/6 आ गया ये। तो हमारे आंसर्स क्या हो गया, यहाँ पे आंसर लिख देना। फर्स्ट टर्म है आपका माइनस 1/6, 1/6, 3/6, 5/6 एंड 7/6, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। अब देखो आगे देखिएगा इसको, an दे रखा है इसका -1 की पावर n-1 इंटू 5n+1। तो हमें इसके कितने टर्म निकालने हैं 5 टर्म निकालने हैं ना, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 1 लेंगे, फिर लेंगे 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पांचों टर्म आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले मैं क्या लूँगा n इज इक्वल टू 1 लूँगा, तो a1 निकालूंगा मैं फर्स्ट टर्म इसका। तो देखो -1 तो है ही है,
सावधानी से करना। एन की क्या लिखना है, 1 लिखना है। 1 माइनस 1 इंटू, मल्टीप्लाई है, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 की पावर एन की पे 1 प्लस 1। तो देखो ध्यान देना, यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो गया। किसी की भी पावर जीरो होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, याद रखना हमेशा। देखो 1 माइनस 1 जीरो हुआ, तो माइनस 1 की पावर क्या हो गई, जीरो हो गई, नहीं हो गई। और किसी की भी पावर जब जीरो होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। इसे देख लेते हैं। 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, यानी 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, कितना आ गया फर्स्ट टर्म, 25। बात समझ में आ गई। अब देखो A2 निकालते हैं। जहाँ पे n है वहाँ 2 डाल दो बस। माइनस 1 की पावर n माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1 इंटू 5, और यहाँ पे 2 लिख दूंगा n की जगह पे ना, 2 प्लस 1। सॉल्व करना है बस इसको। तो देखो यहाँ ध्यान देना, 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 तो 1 हो गया ना। तो माइनस 1 की पावर 1 का मतलब माइनस 1 ही रहा, ये तो माइनस ही 1 ही रहा, इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 3। तो माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 बार मल्टीप्लाई आपस में। 5 25 5 125 माइनस का 125, ये सेकंड टर्म आ गया मेरा। समझ में आ गया। अब A3 निकाल लेते हैं हम। A3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। सही है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 3 रख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा इसमें ज़्यादा। अब ध्यान देना इसको अच्छे से। देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना। 3 माइनस 1 का मतलब 2, माइनस 1 की पावर 2 होती है तो क्या होता है, ध्यान देना। देखो माइनस 1 की पावर अगर आपकी 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, यही तो होगा। और जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस का आता है, यानी प्लस का 1 हो गया। यानी ये पोर्शन, ये वाला टर्म मेरा क्या होगा, प्लस का 1, यानी 1 आ गया इसकी जगह पे। इंटू 5 की पावर कितना है यहाँ पे, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 5 की पावर 4। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी 5 की पावर 4 को ओपन कर दो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार कर दिया। 5 25 25 625, 625 आ गया इसका। समझे। अब A4 ले लेते हैं। तो माइनस 1 की पावर 4 ले रहा हूँ, 4 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1। समझ गए। देखो अब इसको देखिएगा, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 है ना, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। और माइनस 1 की पावर 3 को कैसे करेंगे, ध्यान दो थोड़ा सा इधर। माइनस 1 की पावर 3 है, इसका मतलब है माइनस 1 को 3 बार खोलूंगा मैं। माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा 1, लेकिन ये माइनस का है अभी, तो ये क्या कर देगा, माइनस का और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, यानी माइनस 1 आएगा इसका आंसर। तो ये क्या है मेरा, माइनस 1 हो गया। ठीक है। इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो गया ना, 4 प्लस 1 5। तो देखो आंसर तो माइनस में आएगा, जो माइनस 1 लगा हुआ है तो माइनस लगा देना, और 5 को 5 बार ओपन कर देना, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार करना है ना, 1 2 3 4 5। समझ गए। अब देखो इसका क्या है, मल्टीप्लाई करना है बस। 25 25 625, 625 गुणा 5, ये हो जाएगा 31 25 माइनस 3125। ये हमारा फोर्थ टर्म आ गया। अब फिफ्थ टर्म देख लो, A5 यानी माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1। तो देखो माइनस 1 की पावर अब कितना हो गया है, 5 में से 1 गया 4, 4 मेरा क्या है, इवन है। जब भी कभी भी माइनस 1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। 4 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तुम आपस में इसका, तो प्लस का ही हो जाएगा। तो ये तो प्लस का हो गया। और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर कितना हो गया, 6। 5 की पावर 6 को, 5 को 6 बार खोल देना बस, 5 गुणा 5 गुणा 5 करके ऐसे, 1 2 3 4 5, एक बार और ले लो, मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना। तो ये आपका आ जाता है 15625। फिफ्थ टर्म हो गया, तो सारी टर्म आ गए मेरे। तो पहला टर्म मेरा क्या था, 25।
25 ही तो था ये वाला। सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, फिफ्थ टर्म ये है मेरा, कॉमा माइनस 125, 625 माइनस 3125 15625। ये आंसर हो गया इसका। बताओ दिक्कत आई इसमें? कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, लास्ट इसका 6 क्वेश्चन क्या कहता है फिर देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है nth टर्म जो दे रखा है an इज इक्वल टू n और n स्क्वायर प्लस 5/4 इस तरह से है। ठीक है, अब ध्यान से बहुत अच्छे से देखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हमें 5 टर्म निकालने ना, तो n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 टर्म निकालने हैं तो 5 को ले लेंगे। तो पहले निकालेंगे a1। तो देखो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ 1 लिख दो, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो ऐसी लाइन ले ली, ये 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 ये तो लूँगा मैं। बताओ 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसे मल्टीप्लाई है यहाँ, चाहिए ना। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 और 1 कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 6/4, कैंसिल कर दो, 2 3 जा 2 2 जा, फर्स्ट टर्म आ गया मेरा, समझ गए। a2 निकाल लो, जहाँ n है वहाँ 2 डाल दो, 2 मल्टीप्लाई यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 इज इक्वल टू 2 तो ऐसे रखो, मल्टीप्लाई है यहाँ, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 5 9, 9/4 यही तो करूँगा मैं, समझ गए। तो इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा 9/2। एक ये हो गया मेरा, एक ये हो गया, 2 आ गए, एक ही पावर एक 3 निकाल दो, थर्ड टर्म इसका 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 5/4, 3 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5 14, 14/4। तो देखो 2 से काट लो, 2 7 जा 2 2 जा, 7 3 जा 21/2, थर्ड टर्म आ गया मेरा। और ऐसे एक 4 निकाल दूंगा मैं, आसान है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में। 4 इंटू 4 की पावर 2 प्लस 5/4, सॉल्व करो बस। 4 इंटू 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 16, 16 5 21/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 21। लास्ट और निकालना है इसका मुझे, a5 निकाल देते हैं। 5 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5/4, तो देखो 5 तो रहेगा ही रहेगा, ये 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 और 5 कितना हो गया 30/4, 2 से कैंसिल 15, 2 से 2 बार, और ये हो जाएगा 75/2। 5 टर्म आ गई मेरी, मैं आंसर लिख दूंगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही मेरे को यहाँ पे। 3/2, 9/2, 21/2, 20 और 75/2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, थैंक यू।